डिस्क्रिमिनेंट का, तुम लोग एक काम करो, जो अपने वो है ना रजिस्टर्स, उनको यूं हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है? क्योंकि मैं 3-4 चीजें लिखवाऊंगा तो वो तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा, पूरे पेज पे आ जाएगा, वरना पूरे पेज पे नहीं आया। हॉरिजॉन्टल कर लो अपने पेज को। अच्छा, हाँ, इस तरह हॉरिजॉन्टल रखो। ओके, अब कॉन्सेप्ट है डिस्क्रिमिनेंट का। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसमें हम लोग करेंगे 3 केसेस में, सारे के सारे यहीं पे लिख देता हूँ। एक हम लोग केस करेंगे इसके अंदर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 का। दूसरा केस करेंगे हम अपने पास एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 का। और तीसरा केस हम इसमें अपने पास करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 का। ये 3 केसेस करेंगे हम लोग अपने पास, ठीक है? जरा डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट भी समझ लें। अच्छा, क्या फॉर्मूला हमें सीखा हुआ मिड टर्म ब्रेकिंग के लिए? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac whole divided by 2a. This is the formula that we learned for quadratic formula, है ना? यही होता है ना, जब quadratic equation सॉल्व करनी हो तो यही फॉर्मूला आप यूज करते हो। ये सब मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अच्छा, अब जरा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो a है वो आपके पास 1 है, b जो है वो आपके पास -3 है, और c जो है वो आपके पास -4 है। सो दिस विल बी x इक्वल्स टू, हमेशा वैल्यूज को ब्रैकेट्स में प्लग इन किया करो। ये मैथ्स का रूल है जो हम छोड़ देते हैं। जब भी वेरिएबल दिया हुआ है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू प्लग इन करनी है, दैट वैल्यू शुड बी इन ब्रैकेट्स नो मैटर व्हाट, दैट वैल्यू शुड बी इन ब्रैकेट्स। माइनस, ब्रैकेट में लिख दो -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है? -3 का स्क्वायर -4 into a into c is -4 whole divided by 2 into 1। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। मैं डायरेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा किसी से भी, ठीक है? सो डोंट गिव मी द डायरेक्ट आंसर। जो जो पूछता जाऊं वो कैलकुलेशन प्लीज मेरे साथ करते जाओ, क्योंकि मैंने कुछ चीजें समझानी है इसके अंदर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं सिखा रहा सी क्लास में। अच्छा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। मुझे बताओ अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है आंसर? अंडर रूट के अंदर का आंसर बता दो खाली, क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, होल डिवाइड बाय 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट ऑफ 25 5 होता है ना, तो x प्लस 5/2 आंसर होगा, या x इक्वल्स टू 3 माइनस 5/2 आंसर होगा, है ना? तो दो आंसर आ रहे हैं। एक आंसर तुम्हारे पास क्या आ रहा है, अ, एक 4 आ रहा है, और दूसरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि -1 आ रहा है? 1 आ रहा है। अच्छा, -1 आ रहा है, सॉरी। अच्छा, अब तुम्हारे पास जो ग्राफ है एक्स स्क्वेयर -3x -4 का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यू शेप होता है। ये जो आप निकालते हो कोऑर्डिनेट्स, ये वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अगर तुम इन कोऑर्डिनेट्स को वापस ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट 0, ठीक है?
इन अदर वर्ड्स असल में इक्वेशन क्या होती है? असल में इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है? y को जीरो कर देता है। y को जीरो कर देता है, इसलिए जीरो इक्वल्स टू ये इक्वेशन बन जाती है। दैट मीन्स जब इसका ग्राफ बनाओगे तो वो जगह होंगी जहां पे y एक्सिस जीरो है। ठीक है, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पे y एक्सिस तुम्हारे जीरो होंगे। सही हो गया? अच्छा, अब एक पॉइंट तुम्हारे पास क्या आ गया इसमें? -1। और एक पॉइंट क्या आ गया? +4। अच्छा, अब इसको एग्जामिनर जो है ना वो बोलता है कि ये रियल एंड डिफरेंट रूट्स हैं। रूट्स कौन सी पॉइंट्स होते हैं? जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा होता है। हमारे जो जितने भी ग्राफ मैंने बना कर दिए हैं उनमें तुम लोगों को एक्स एक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रूट्स निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये रूट्स निकालनी हो तो ये सेम मेथड अप्लाई होता है, पर एग्जामिनर विल नेवर आस्क फॉर फाइंडिंग रूट्स लाइक दिस। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसको अंडरस्टैंड करो। यहां तक क्लियर होगी बात? 100%? कोई मसला यहां तक तो मुझे बताओ। अच्छा अच्छा, इसको ना एग्जामिनर एक और लफ्ज में देता है, रियल डिफरेंट से बोलते हैं। या कभी कभी एग्जामिनर कहता है डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं? ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, और सी की वैल्यू 9 है। सेम मेथड अप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस -6 हो जाएगा माइनस बी की जगह, प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6 स्क्वेयर -4 इंटू ए इंटू सी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अच्छा, मुझे बताओ रूट को सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है? रूट के अंदर क्या आंसर आ रहा है? रूट के अंदर आंसर 0 आता है, ओवर 2 हो गया। दैट मीन जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या होगा? 6 प्लस 0 ओवर 2, या x इक्वल टू 6 माइनस 0 ओवर 2। तो वो तो एक ही आंसर आ रहा है ना, x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 3। तो इसका जो ग्राफ की शेप होगी, पहले x स्क्वायर पॉजिटिव था, यस, इसके ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की होगी। ये इसके साथ टेंजेंट बन रहा होगा। ठीक हो गया? इस तरह एक पॉइंट से, और ये जो पॉइंट होगा दिस विल बी। अच्छा, एग्जामिनर इसको क्या बोलता है? एग्जामिनर इसको बोलता है, हाँ, एग्जामिनर इसको बोलता है वन रियल रूट। वन रियल रूट, या एग्जामिनर इसको ये भी बोल सकता है यूनिक रूट। ठीक हो गया? ये भी क्लियर हो गया? अब आ जाओ थर्ड वन पे। थर्ड वन पे आपके पास जो ए है वो 1 है, बी जो है वो भी 1 है, सी जो है वो भी 2 है। तो वो 2 एक्चुअली, वो भी नहीं है। ओके, सो x इक्वल्स टू माइनस बी। अच्छा, x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस root of b square, that is 1 square, minus 4 into 1 into 2 whole divided by 2a, 2 into 1। अच्छा, -1 आ गया, रूट के अंदर सॉल्व करो, क्या आ रहा आंसर? नेगेटिव। मैंने रूट के साथ सॉल्व करने को नहीं कहा था, मैं कहा रूट के अंदर सॉल्व किया करो। नेगेटिव, -7 आ रहा है।
होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करोगे तो ये सॉल्व भी नहीं हो सकेगा। इस पे एग्जामिनर बोलता है, इसका जो ग्राफ की शेप बनती है ना, वो ये बनती है कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसको अगर तुम लोग इस इक्वेशन को अपने कैलकुलेटर पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं ना, वो सॉल्व करो ना, तुम लोग को एक नया लेटर लिखा हुआ नजर आएगा, आयोटा, आई लिखा हुआ होगा एंड पे। कैलकुलेटर पे चेक करो, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे जाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे इसको सॉल्व करो, तो तुम्हारे पास आई के साथ वैल्यू आ रही हो। आई को बोलते हैं आयोटा। दिस इज बेसिकली आयोटा, नॉट इन योर सिलेबस एट द मोमेंट, A2 में पढ़ोगे, ठीक है, आखिरी टॉपिक है। सो फॉर नाउ जब भी ये आए साइन देखोगे अपने कैलकुलेटर पे, समझ जाओ कि उस ग्राफ की नो रियल रूट्स हैं, उस ग्राफ की नो रियल रूट्स हैं। रियल रूट्स कौन सी होती हैं? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। नो रियल रूट्स जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, दैट इज नोन एज नो रियल रूट्स। अच्छा, अब मुझे बताओ कि तुम लोगों को इसके अंदर कोई ऐसी ट्रिक नजर आ रही है जिससे तुम लोग ये बात हमेशा बता सको कि कब रियल रूट्स हैं, कब नो रियल रूट्स हैं, और कब यूनिक रूट है? इतनी लंबी वर्किंग हमेशा करोगे? 20 मिनट तो मेरे लग गए बताते बताते। कैलकुलेटर में कहा कि बस कर दोगे हैं? यहाँ पे एग्जामिनर यूज करता है कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट का। सो दैट वाज द टॉपिक, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपको बताता है कि भाई इसकी कितनी रूट्स हैं, इसकी 2 रूट्स हैं, इसकी 1 रूट है, या इसकी 0 रूट्स, कोई रूट्स नहीं है। ये आपको बताता है डिस्क्रिमिनेंट। और अगर अब तुम लोग इसको गौर से देखो, तो जब रूट के अंदर आंसर पॉजिटिव था तो 2 रूट्स थे, जब अंडर रूट के अंदर आंसर 0 था तो एक यूनिक रूट थी, जब अंडर रूट के अंदर आंसर नेगेटिव था तो कोई रूट नहीं। यहां से अब हमें इस पूरे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है ये जो रूट के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ था ना, ये हमें बता दो खाली, हमारा काम तो इससे हो जाएगा, हमें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो अब हमें ये बात याद रखनी है कि अगर अंडर रूट के अंदर वाला फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आज से जब भी मैं कहूंगा डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट लगाओ, यू गोना यूज द फार्मूला b square minus 4ac। दैट इज द फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट क्वेश्चंस। अब पहले क्वेश्चन में पहले टाइप का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अब ये फॉर्मूलाज याद करते हैं। पहले में लग रहा है b square minus 4ac has to be greater than 0। In the second one, b square minus 4ac has to be less than 0. And for the third one, b square minus 4ac has to be equals to, sorry मैंने उल्टा लिख दिया, has to be equals to 0. And for the last one, b square minus 4ac has to be less than 0। ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिसकी बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई मसला तो मुझे बताओ। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक हो गया? अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन जो पूछना चाह रहे हो? क्लियर? 100%? राबिया, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? नो। अच्छा, अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस पे। इनके क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा। क्वेश्चन 1, for the equation
kx² minus 3x plus 2 equals to 0. ठीक है, where k is a constant, where k is a constant. अच्छा, the equation has, अब देखो एग्जामिनर की वर्डिंग, ये एग्जामिनर तुम लोगों को बताएगा कौन सा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। एग्जामिनर इस तरह बताएगा, the equation has real and different roots, real and different roots। ठीक हो गया, इससे क्या समझते हैं, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? यस, ग्रेटर देन 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोगों ने हमेशा ओरिजिनल क्वेश्चन की तरह करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है? a होता है। तो लिख लो अपने पास, a क्या आ रहा है, k आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? b होता है। लिख लो, b क्या आ रहा है? -3 आ रहा है। और कांस्टेंट क्या होता है? c होता है। c क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है इसके अंदर? b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। एक बार याद रखना, इधर इनइक्वालिटीज यूज हो रही है, आईजीसीएसई की इनइक्वालिटीज याद होनी चाहिए। ठीक है, कि कब इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है? when an inequality is being multiplied or divided by a negative number, the sign of inequality changes। ये याद होना चाहिए। अच्छा, सो अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स लाजमी। कोई तुम लोग सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है या सुपर वुमन बनने की जरूरत नहीं है कि आपका जो है ना ये ब्रैकेट्स में नहीं लिख रहे कि हमारी मैथ्स बहुत तेज है, गलती हो जाती है, उस गलती से बचना है। ठीक है, सो बी स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखो -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ब्रैकेट्स में लिखो के, ब्रैकेट्स में लिखो 2 ग्रेटर देन 0। अब सिंप्लीफाई करो ब्रैकेट्स को, -3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 इंटू के इज 4k, 4k इंटू 2 इज 8k ग्रेटर देन 0। 8k को राइट पे मूव कर देते हैं, सो दिस विल बी 9 ग्रेटर देन 8k। तो तुम लोगों का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 9/8 is greater than k। So basically k is less than 9/8। अगर k की वैल्यू लेस देन 9/8 यूज करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर होगा वो रियल और डिफरेंट रूट्स दिखाएगा। क्लियर यहां तक? 100%। क्वेश्चन नंबर 2, for the equation 2x square plus 5x plus 3k equals to 0। फिर बताया हुआ है कि where k is a constant, where k is a constant। ठीक हो गया, the equation has uh, the equation has real and different roots, find k। तुम लोग खुद निकालो।
अरे ले लो भाई, जो मामा से बात है उसमें फिजिक्स की बात है, तो ये ना फिर बाद में वो मसला हो। अच्छा क्लास में डन। क्या आंसर आ रहा है राबिया, क्या आंसर आ रहा है? सॉल्व नहीं किया था सर, आपने कहा था। अच्छा, ओके, वेरी गुड, यस। जी क्या आंसर आ रहा है? 5/2 आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है जी? गलत आ रहा है। चलो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें आपके पास ए क्या दिया हुआ है 2, बी क्या दिया हुआ है 5 और सी क्या दिया हुआ है 3k। आपको क्या बोला हुआ है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स, फॉर्मूला क्या लगेगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। सही है? ये जो लिखता हूं ना मैं, देयर इज अ रीजन। ठीक है ना, देयर इज अ रीजन कि मैं ये लिखता हूं कि आप ये लेटर मिस ना कर जाओ, ठीक है? अच्छा, तो बी क्या आ जाएगा 5 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या आ जाएगा 2 इंटू सी क्या आ जाएगा 3k ग्रेटर देन 0। सही हो गया? अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। 4 into 2 is 8, 8 into 3 is, so ये क्या हो जाएगा 25 is greater than 24k और 25 डिवाइड बाय 24 is basically, इसको क्या पढ़ेंगे k is less than 25/24। क्लियर ये क्वेश्चन भी? अब जो है ना क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। आवाज आ रही है ना राबिया? यस। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 3, for the equation x square plus 3x minus 2k where k is a constant, the equation has no real root. Find the value of k.
हो गया सॉल्व? क्या? अच्छा जी, चलो क्या आंसर आ रहा है राबिया? 9 divided by -8. वेल डन, -9/8 क्या आ रहा है? -9/8, -9/8. The answer is that k is less than -9/8. यही आ रहा है, उल्टा लिखा होगा तुम लोगों का। हाँ तुम लोगों का कैसा लिखा होगा ना, -9/8। बात तो एक ही है ना, k is less than -9/8 है ना। अच्छा क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? श्योर हो? ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब हाँ दैट्स इट, डिस्क्रिमिनेंट का सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है। इसकी एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, पर वो क्वेश्चन मुझे पास पेपर से निकाल के कल कर पाऊंगा, ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो क्वेश्चन इस तरह है कि वो दो डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई होती हैं और आपसे पूछते हैं वैल्यू, तो आपने पहले उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है एंड देन यू अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट कॉन्सेप्ट। तो वो दोनों मैं पास पेपर के क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है? कल ही दिखा दूंगा, टेंशन ना लो। सही है, चलो ओके राबिया, दिस इज इट फॉर टुडे। यार कल खत्म करा दो, क्या ख्याल है? हैं? Yes. ठीक है यार, कल हमारा सिलेबस खत्म है, ठीक है? उसके बाद एक्स्ट्रा सिलेबस पढ़ाऊंगा।